Hello everyone, welcome to my channel The Creative Bells। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुछ वर्ड्स की साउंड दो टाइप की होती है या कुछ साउंड्स के लिए दो तरह के वर्ड्स होते हैं। जैसे के साउंड के लिए सी अल्फ़ाबेट भी होता है और के अल्फ़ाबेट भी होता है। तो हमें सी कब यूज़ करना है और के कब यूज़ करना है, इसको आज हम समझेंगे। तो इसके लिए कैट एंड काइट रूल होता है। इस तरह से सी के लिए हम कैट बनाएंगे जिसमें हमने ए ओ एंड यू लिखा है, एंड के लिए हम काइट बनाएंगे जिसमें हमने आई एंड ई लिखा है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि जब किसी भी साउंड में ए ओ या यू वाला वॉवल आ रहा है के बाद, तो उसके लिए हम सी यूज़ करेंगे के साउंड के लिए। ओके, लाइक कैट, केक, कोट, कॉट, कप, क्योर या केबिन या क्यूट। ओके, तो इन सब में हम देखेंगे कि ए ओ एंड यू की साउंड आ रही है आफ्टर के, तो दैट्स वाई वी यूज सी फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ क। ओके, अब हम देखते हैं के वाली साउंड। तो के लिए जब का साउंड के बाद आई या ई की साउंड आ रही है, तो उस का के लिए हमको के यूज़ करना है। ओके, लाइक काइट, किट, कैटल, कीन, की या कीवी। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें का साउंड के बाद जो प्रोनाउंसिएशन है या जो वाल्स है वो आई एंड ई यूज़ हो रहा है। ओके, तो दैट्स वाई हम के यूज़ करेंगे फॉर द साउंड ऑफ क। ओके, तो हम इस तरह से बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से कोई वर्ड बताएं, जैसे आई एन डी है, अब हम बच्चों को बोलें कि इससे पहले आपको का के या सी यूज़ करना है, तो अगर हमने सी यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये रूल हम सी की साउंड को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई है कि अगर सी के बाद आई आएगा तो उसकी साउंड का से चेंज होके सा हो जाती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा आई या ई से पहले का साउंड के लिए के यूज़ होगा। ओके, एंड ओ ए एंड यू के लिए सी यूज़ होगा। ओके, तो इसको हम और क्लियर करने के लिए, बच्चों को और परफेक्ट करने के लिए, इन स्पेलिंग में हम कुछ इस तरह से बच्चों को वर्कशीट बना कर देंगे। ओके, तो हम ये पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, बट फर्स्ट वर्ड को हम ब्लैंक रखेंगे। उनको इसमें लिखना है कि सी या के। ओके, तो हम इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर ओ है तो ओ से पहले हमें सी लिखना है, यू है यू से पहले भी सी आएगा, आई से पहले भी के आएगा, ए से पहले सी, आई से पहले के एंड ई से पहले भी के। ओके, तो ये रूल्स बच्चों को पता होने चाहिए कि आई एंड ई के लिए के एंड ए ओ एंड यू के लिए सी। ओके, तो जब बच्चों को ये मालूम होगा तो उनको कन्फ्यूज़न कम होगा। ओके, तो अब हम इस तरह से भी एक और वर्कशीट बना कर दे सकते हैं कि हमने ये लिखा है, जैसे सी लिखा है C-MEL, तो इसमें बच्चों को फिल करना है कि ए आई ई ओ या यू कौन सा वॉल्स इसमें आएगा किसके साथ। ओके, तो सी के साथ ए जाएगा, के साथ आई और के साथ ई, सी के साथ यू एंड के साथ ई। कैमल, काइंड, कैप, क्यूट एंड की। ओके, तो ये इसके रूल हैं, बट इसके 2-4 रूल और भी हैं जो कि कम यूज़ होते हैं बट यूज़ होते हैं। ओके, जो कि बच्चों को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। तो इसमें एक रूल ये है कि अगर किसी भी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट से पहले का की साउंड आ रही है तो उसके लिए हमेशा का साउंड के लिए सी यूज़ होगा। लाइक क्लास, या फिर और हम लेंगे जैसे क्लियर, CLEAR, क्लियर, या और एक और वर्ड लेंगे हम रेस्पेक्ट। ओके,
तो इसमें आफ्टर सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे इसमें एल है, इसमें भी एल है एंड इसमें टी है। ओके, तो किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले अगर का की साउंड आ रही है तो उसके लिए हमको सी यूज़ करना है। ओके, अब नेक्स्ट इसका अपोजिट रूल है कि कॉन्सोनेंट के बाद अगर का साउंड आ रही है तो उसके लिए हमको के को यूज़ करना है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे कि डक, DUCK, डक। तो सी इज़ ए कॉन्सोनेंट। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी ड्रंक, DRUNK। ओके, तो एन इज़ ए कॉन्सोनेंट, तो एन के बाद के आ रहा है। ओके, तो कॉन्सोनेंट से पहले का की साउंड के लिए सी एंड कॉन्सोनेंट के बाद का की साउंड के लिए के। ओके, अब इसमें एक रूल और होता है कि डबल वॉवल साउंड, जब किसी भी स्पेलिंग में किसी वर्ड में वॉवल्स की डबल साउंड निकलती है तो उसके बाद में के यूज़ करना है हमें। ओके, तो जिस तरह से जैसे ये है लीक, LEE के लीक, ठीक है, या सीख, SEE के सीख, ये डबल साउंड है वॉल्स की, या पीक, PEA के पीक। ई और ए जो है ये भी लॉन्ग साउंड होती है वॉल की, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उसको एक बार चेक कर लें। ओके, तो इस तरह से डबल वॉल साउंड या फिर लॉन्ग वॉल साउंड्स भी बोल सकते हैं इनको। अगर किसी भी वर्ड में लॉन्ग वॉल साउंड्स आ रहे हैं और वो का से एंड हो रहा है वो वर्ड, तो उसके लिए हमको के यूज़ करना है, सी नहीं यूज़ करना है। ओके, तो नेक्स्ट रूल इसका ये है कि जब भी कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है तो उससे पहले हमें हमेशा के वर्ड यूज़ करना है। ओके, लाइक स्काई, SKY। ओके, तो जब कोई वर्ड वाई से एंड होता है तो उससे पहले अगर का साउंड है तो उसके लिए हमको के यूज़ करना है, सी नहीं यूज़ करना है। ओके, अब इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इसके रूल के लिए भी एक एक्सेप्शन है। जैसे ये है कोरिया, ये कंट्री का नेम है कोरिया, तो ये क से स्टार्ट हो रहा है बट इसके बाद ओ वर्ड है, ओ वॉल्स है। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ये कोई रूल फॉलो नहीं करता। इससे पहले हमने सी नहीं यूज़ किया है, हम ये के से ही लिखा जाएगा। ओके, तो ये थे सी का साउंड को किस तरह से हमें कब सी के लिए यूज़ करना है और कब के साथ यूज़ करना है। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आप बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि के टेक्स INE एंड सी टेक्स अदर 3। ओके, तो विच इज़ AO एंड U। ओके, तो आप इस तरह से बच्चों को कराएं, उनको ज़रूर समझ में आएगा। आप बार बार प्रैक्टिस कराएं, वर्कशीट बना कर दें तो उनको ज़रूर इस समझ में आ जाएगा, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कब सी यूज़ करना है, कब के यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर ई होना चाहिए, मैंने गलती से यू लिख दिया था। ओके, तो इस तरह से का साउंड जो है वो वॉल्स पे डिपेंड करती है। अगर AO एंड U है तो का साउंड के लिए सी यूज़ होगा, अगर INE है तो के यूज़ होगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।